हाथरस की घटना पर योगी सरकार के रवैये के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के द्वारा घटना के विरोध में सोमवार को 2 घंटे का मौन व्रत धारण कर सत्ता पक्ष को जवाब देने का प्रयास किया गया, लेकिन बालाघाट में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का यह मौन व्रत महज औपचारिकता में ही निपट गया। यहाँ मौन व्रत कर रहे कांग्रेसियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो घटना को लेकर उनमें कोई संवेदना ही नहीं, बल्कि टाइम पास के नज़रिए से वे यहाँ बैठे हुए हैं। ज़्यादातर कांग्रेसी मौन व्रत के दौरान मोबाइल में समय व्यतीत करते रहे, तो वही बीच में ही उठ कर घूमते फिरते भी दिखाई दिए। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा करने का प्रयास हुआ तो वे भी माकूल जवाब देने में निरुत्तर ही समझ आए। तो बात कर रहे हैं, आपस में बैठ के बातचीत चल रही है आप लोग की। आप आगे नहीं, अभी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आप लोग बातचीत चल रही थी। आप लोग आपसी में चर्चा कर रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि मौन व्रत धारण किए हैं। वीडियो बनाया गया है, उसका पूरा बाकायदा आप लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो बताइए ना, मौन व्रत थोड़ी होता है, इसको मौन व्रत थोड़ी बोला जाता है। आपका 12 बजे चालू हो गया तो आप लोग को शांत रहना चाहिए। चलिए बाइट दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाकी समय आप लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सख्ती से पालन करेंगे। नहीं तो वो तो कर लिया आप लोग ने, बातचीत हो गया तो रिकॉर्ड हो गया मीडिया के कैमरे में सब। क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे इस बारे में? 12 बजे से 1 बजे तक का है ना मौन व्रत। तो मौन व्रत क्या होता है? मतलब बातचीत नहीं होना चाहिए, उसमें शांत रहना चाहिए, वही होता है ना मौन व्रत। लेकिन आप लोग पूरे बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातचीत चल रही है आप लोगों की। 5 अक्टूबर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1314 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 914 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 382 मरीजों का उपचार चल रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकारें तमाम दावे करती है, लेकिन क्या वाकई में इन क्षेत्रों का विकास हुआ है या भी नहीं, यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं लगातार दक्षिण बैहर और लांजी से जुड़े आदिवासी गांवों में। आज हम आपको दिखाएंगे डाबरी से पितकोना, चौरिया, चिलोरा होते हुए घोटी मार्ग की दशा। पिछले 2 सालों से इस मार्ग का निर्माण जारी है। आखिरकार इस मार्ग का निर्माण पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही हम बताएंगे इस रिपोर्ट में कि इस मार्ग के न बनने से कितने गांव प्रभावित होते हैं और लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको डाबरी से पितकोना, चिलोरा होते हुए लांजी मार्ग का हाल। बालाघाट से दक्षिण बैहर और पूर्व लांजी को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग पिछले 2 सालों से ठेकेदार संजय अग्रवाल की मनमानी और प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। वैसे तो इस प्रमुख मार्ग के निर्माण के लिए पिछले 15 वर्ष पहले से ही शासन प्रशासन ने योजना बनाई थी, लेकिन अति संवेदनशील और ऊंची घाटियों के कारण इस मार्ग का निर्माण करने में ठेकेदार रुचि नहीं ले रहे थे। इसी बीच फरवरी 2018 में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हुई और छत्तीसगढ़ के ठेकेदार संजय अग्रवाल को इस सड़क निर्माण की जिम्मेदारी मिली, लेकिन ठेकेदार ने इस मार्ग के निर्माण में न केवल घटिया सामग्री का उपयोग किया, बल्कि 2 बरस बीत जाने के बाद भी मार्ग को पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने का भी प्रयास किया। लेकिन ठेकेदार संजय अग्रवाल की राजनीतिक पहुंच इस कदर अधिकारियों पर हावी हुई कि भोपाल में बैठे उनके राजनीतिक आकाओं ने बाल भी बाका नहीं होने दिया। चाहे भाजपा का शासन हो या फिर कांग्रेस का, दोनों ही पार्टियों के नेताओं से ठेकेदार के अच्छे संबंध होने के कारण सड़क बनाने के लिए दबाव बनाने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर ही हो गया, पर ठेकेदार पर जरा भी आँच नहीं आई।
लिहाजा एक बार फिर अब यह मार्ग सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि ठेकेदार ने डाबरी से पितकोना के बीच जो डामर की परत चढ़ाई है उसे अधिकारियों ने बेहद ही घटिया होने के कारण उधेड़कर फिर से निर्माण करने का आदेश जारी कर दिया है। अनिल मिश्रा। अनिल, ये बताओ, ये रोड को क्यों खोद रहे हो? सर ये डबल से रिपेयरिंग होगा सर। फिर से रिपेयरिंग होगा? हाँ, बोले। अच्छा, क्यों रिपेयरिंग होगा फिर से? एक बार पहली बार बनी तो अच्छे से नहीं बनी क्या? ये उधड़ गया सर, ये चल इसलिए। उधर से कितने दिन हुए ये रोड बनी थी? ये तो पिछले वर्ष नहीं हुआ सर। 1 साल भी नहीं हुआ? हाँ सर, वो सतीश ठेकेदार है, वो खोदने बोला है सर। अच्छा, क्यों खोद रहे हो? लेकिन ये रोड मतलब इसमें डबल से डामर होगा ऐसा करके बोल रहे हैं। अच्छा, कितने साल पहले बनी रोड? सर ये 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है सर। अच्छा, इतने जल्दी खराब हो गई? हाँ सर। डाबरी से इस मार्ग की शुरुआत होती है और पितकोना, सोधन डोंगरी, चौरिया, चिलोरा के रास्ते यह मार्ग घोटी होते हुए सीधे लांजी को जोड़ता है। मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण करीब 40 ऐसे गांव हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसे लेकर क्षेत्र के ग्रामीण कई वर्षों से न केवल परेशान हैं, बल्कि आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से भी उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो बालाघाट से बंजारी घाटी या फिर उखवा होते हुए सीधे सोनगुड्डा होकर डाबरी, लातरी, पितकोना जैसे नक्सल प्रभावित पुलिस चौकियों के रास्ते लांजी को जोड़ता है। सघन वनों और घाटियों वाला मार्ग होने के साथ ही यह मार्ग इसलिए भी खास है क्योंकि इस मार्ग पर चौरिया से आगे पूर्व लांजी के अंतर्गत सघन वनों के बीच सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का एकमात्र पॉइंट भी बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं होना सबसे बड़ी दुविधा और परेशानी का कारण बना हुआ है। हमने रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख गांवों में कुछ लोगों से चर्चा की और उनकी परेशानियों को भी जानने का प्रयास किया। हमारे साथ इस वक्त सड़क समस्या को लेकर चर्चा के लिए डाबरी के सरपंच पति पारेलाल वरकड़े मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिरकार क्या वजह है कि डाबरी से चौरिया का जो मार्ग है इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वरकड़े जी, बताएंगे ये जो डाबरी से चौरिया मार्ग है कितनी परेशानी होती है यहाँ के लोगों को आवाजाही करने में, और कितने दिनों से इस मार्ग का काम बंद है? ये 2-3 साल हो गया जी इसका काम चालू है, लेकिन क्या पता बन ही नहीं रहा है ये रोड। कौन है ठेकेदार इस क्षेत्र में? ये ठेकेदार का तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, कहाँ के ठेकेदार, कुछ जानकारी? वो उधर के ही हैं जी, बाहर के ही। बाहर के है? हाँ। तो जिला प्रशासन को कभी आप लोगों ने अवगत कराया इस बारे में? इसके बारे में जिला कलेक्टर है, सीईओ है, इनको अवगत कराया हाँ, कि ये इसके जो बारे में तो दिए थे कि भाई रोड नहीं बन रहा है करके। अच्छा, ये रोड नहीं बनने से क्या परेशानी जाती है और कितने गांव के लोग प्रभावित? आवागमन का भयंकर ये है जी, और इसमें 30-40 गाँव जुड़े हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से गांव अगर मैं जानना चाहूँ तो? जानना चाहो तो 2-4 गांव के नाम। हाँ, लातरी है, सोदन डोंगरी है, पितकोना है, चवरिया है, चिलोरा है, लफरा, ये पूरे गांव हैं और भी हैं गाँव। अच्छा, तो ये यहाँ के लोगों को किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है रोड डेवलपमेंट नहीं होने से? यहाँ पे जी, यहाँ पे अब बहुत ही परेशानी हो रहा है जी इधर के लोगों। अभी हम फिलहाल पहुँचे हुए हैं पितकोना में। आइए यहाँ पर जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है, इस मार्ग का डेवलपमेंट नहीं होने से क्या कुछ समस्या है उन्हें लगातार उठानी पड़ रही है। जी, इस रोड से मतलब इधर डाबरी से पितकोना, पितकोना से चौरिया, जो इस मार्ग को तकरीबन 15 साल हो गए बनने में। एक बार तो सम विकास योजना से मतलब कार्य जारी हुआ था, उसके बाद इसको टेंडर रद्द किया गया। उसके बाद 2018 में इसको पुनः PMJSY से मिला रोड बनाने के लिए। उसके बावजूद भी आज 2020 पहुंच गया, उसके बाद भी इस रोड को बनाने में असमर्थ हैं, जो यहाँ की जो ठेकेदार की लापरवाही की वजह से। अगर इस रोड को अगर बन जाता इस रोड, तो यहाँ के तकरीबन 40 गांव जो शिक्षा से वंचित हैं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कॉलेज कर सकते थे लांजी से, इसमें स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, मतलब अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं, जो इस रोड नहीं बनने से यहाँ के जो जन समस्या, जो आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी समस्याएं होती है जो नहीं रोड बनने के कारण।
करीब 36 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मार्ग पितकोना तक तो थोड़ा बहुत बन भी गया है, लेकिन इसके आगे मार्ग पर सिवाय गिट्टी और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। पुल पुलियाओं का काम जरूर हुआ, लेकिन रोड का निर्माण नहीं होने से आज भी क्षेत्र के दर्जनों गाँव का बारिश में संपर्क टूट जाता है। खासकर चौरिया और चिलोरा के बीच घाटी वाले इलाके में मार्ग की हालत सबसे अधिक दयनीय है। ठेकेदार ने यहां पर कुछ भी कार्य नहीं किया, जिससे इस मार्ग पर 4 व्हीलर से पहुंचना न केवल खतरनाक है बल्कि जान को जोखिम में डालने जैसा प्रतीत होता है। कुछ लोग इस मार्ग पर मोटरसाइकिल से चलकर आदिवासी गांव में पहुंचकर अपने छोटे मोटे व्यवसाय भी करते हैं, जिन्हें भी इस मार्ग के नहीं बनने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस मार्ग से आते हैं आप? लांजी से हम आते हैं, चिलोरा मार्ग, चौरिया मार्ग, घाटी वाला। क्या स्थिति है रोड की? रोड की बहुत बेकार स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। कितने साल हो गए रोड का काम चल रहा है? 20 साल से हो रहा है, 15 से 20 साल हो गया हमारे। अच्छा, रोड आज भी जैसे की वैसी है। तो कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? छोटा मोटा व्यापार करते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब आपको क्या बताए, बोल बोल के तो परेशान हो गए, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। ठेकेदार भी नहीं सुनते, कुछ दिन काम करते फिर बंद कर देते। बारिश में कई बार गाड़ी फंसती है हमारी। बारिश में भी आवाजाही चालू रहती है क्या? कई बार गाड़ी फंसती, जंगल में रुकना पड़ता है हम लोगों को। ठेकेदार की मनमानी तो इस मार्ग की हालत देखने से ही पता चल जाती है, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही का आलम भी यहाँ समझ में आ ही जाता है, क्योंकि ठेकेदार संजय अग्रवाल ने इस मार्ग के निर्माण में जो लापरवाही और अनियमितताएं बरती है, उसे लेकर प्रशासन को बिना देर किए कार्यवाही करनी चाहिए थी। मगर अफसोस इस बात का है कि कार्यवाही तो दूर, ठेकेदार की मनमानी पर आज भी अंकुश अधिकारियों ने नहीं लगाया है, जिसके चलते मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 2 साल की अवधि बीतने पर भी पूरा नहीं हो पाया है। ये मार्ग नहीं बनने से क्या कुछ परेशानी आप लोगों को होती है? जी हाँ, परेशानी तो है। मार्ग बनने से परेशानी है साहब, ये ना बनने से। कितने सालों से आप इस मार्ग को देख रहे हैं, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? इसको तो साहब अभी हम लोग कहना चाहिए 20 साल लगभग होने लग गए, इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या कुछ इधर कितने गांव प्रभावित होते हैं इस मार्ग के नहीं बनने से? यहाँ से चिलोरा से लेके घोटी नंदोरा से लेके इधर डाबरी आखिरी तुम्हारे बैहर तक के। हाँ। अच्छा, सारे गांव मतलब जुड़ते हैं? हाँ, जुड़ते हैं सर। अगर ये मार्ग बन जाता है तो लांजी पहुंचने में काफ़ी आसानी? हाँ, बिल्कुल आसानी है साहब। तो यहाँ के लोग जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, शिक्षा का लाभ लेने के लिए युवा जो है खास करके कहाँ जाते हैं? ये लोग हमारे इधर चिलोरा के लोग घोटी जाते हैं और फिर लांजी जाते हैं सर। अच्छा, ये मार्ग नहीं होने से उनको भी परेशानी होती है? परेशानी, काफ़ी परेशानी है सर। अच्छा, मार्ग नहीं होने से और कोई बीमार हो गया तो फिर उसको ले जाने में कैसे? ले जाने में बहुत दिक्कत है। किस प्रकार की दिक्कतें आती है? कभी कभी क्या है, जैसे अभी बाढ़ पीड़ित के समय में अभी हमारे लफड़ा का एक पुल टूट गया जी, उसमें दिक्कत आई हमको। हाँ, वो पुल अभी भी वहाँ की स्थिति ऐसी है कि पहाड़ी की क्या स्थिति बनी हुई है सामने? पहाड़ी भी खराब है सर, वहाँ पे गाड़ी घोड़े उतने अच्छे अभी 4 व्हीलर नहीं जा पाएगी? नहीं, कोई डिलीवरी वाली बाई है तो उसको हम अस्पताल नहीं पहुँचा पाते उसको। हमने इस प्रमुख मार्ग की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक चंद्रवंशी से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा करते हुए बताया कि उनकी ओर से प्रयास लगातार जारी है। ठेकेदार को हाल ही में मार्ग में बरती गई लापरवाही के लिए पुनः निर्माण के आदेश जारी किए गए। उन्होंने मार्च तक इस मार्ग को पूरा कर लिए जाने का भरोसा भी दिलाया है। इसे राजनेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति कहे या फिर प्रशासन की लापरवाही, डाबरी से लेकर चौरिया, पितकोना और लांजी को जोड़ने वाला मार्ग बीते 15 वर्षों से आज भी पूरा नहीं हो पाया है। पिछले 2 बरस पहले ही छत्तीसगढ़ के एक ठेकेदार को इस सड़क के निर्माण को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन आज भी ठेकेदार की लापरवाही की वजह से यह मार्ग पूरा नहीं हो पाया है। कई स्थानों पर मार्ग बनाने के बाद में उखड़ चुका है, तो कई स्थानों पर मार्ग बना ही नहीं है। पुल पुलियाओं का जरूर काम हुआ है, लेकिन आज भी यह मार्ग लोगों के चलने लायक स्थिति में नहीं है, जिससे इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 से 45 ऐसे आदिवासी गांव हैं। रोज़ इस मार्ग पर चलने में काफ़ी मशक्क़तों के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शहर से जुड़ने की बात, हर क्षेत्र में यह मार्ग पूरा नहीं होने से यहाँ के आदिवासी बच्चों को
साथ साथ यहाँ पे निवासरत आदिवासी परिवारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखना यह होगा कि सड़क की समस्या को उठाने के बाद आखिरकार प्रशासन इस क्षेत्र में जो रोड डेवलपमेंट का कार्य बीते 2 बरस से रुक कर और कछुआ चाल से चल रहा है उसे कब तक पूरा करा पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की यह खास रिपोर्ट।